भी आशा करते हैं बढ़िया होंगे। और दिल से आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं 5 बजे, 4 मिनट चला दिए। ये देखो यहाँ पर खड़े लगा रखी है, दाने मैंने मिल दिए हैं और बेटी पर डाला रही है और छड़ा के होंगी मैं कोल जाते सुबह से आप है अपने घर के कोड़े ना, जो पानी हम पीने में यूज़ करा हाँ रसोई में, उस पानी के में कोड़े सीलने चाहिए। तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम कोड़े सील लूँ भाई, जो भी बहन भाई देखते हैं वो तो भाई अपनी फैमिली को भी ये बताएँ तो सुबह उठ के हमें कोड़े सीलने चाहिए। बाकी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, डांगा नहीं दिए, चाट भी मैंने बंधनी रख दी है। मतलब बच्चा ने फिर ये काम करके और अपने बच्चा ने जगा दूँगी। ये देखो ये चलाने चाहिए अपने सुबह सवेरे में, उससे अपने जो वो पितर देवता हों वे मतलब उन्हें खुशी मिले इस चीज़ से। सुबह सुबह भी उन्हें कूड़ा काला करने मिला है, तो इसलिए मुँह धोने के लिए कूड़ा काढ़ने के लिए भाई ज़्यादा सीढ़े रखने की पड़े, तो इसलिए अभी मैं लगा दूँ उसमें जाना उसमें थोड़ा ज़्यादा है रसोई में झाड़ू लगानी चाहिए, जो भी चाय पानी बाद में पीना चाहिए, तो रसोई क्लीन करनी चाहिए। गाइस लगा दूँ मैं कुछ झाड़ू, ये हटाना भी पड़ेगा मैंने वैसे। झाड़ू निकाल लगा दी रसोई में, ये दूध भी मेरा बिल गया और चाकी चला के आई थी ना, क्योंकि डांगा का तेल खत्म हो रहा था रात में, तो पीछा था दलिया, मतलब दलिया था रात में, तो अरे मतलब मतलब डांगरा का खान का भी शाम में खुशी तो उठ रही थी पढ़े थी, आज दीपक ने भी जगाऊंगी, अभी जगाऊंगी फिर चाय। ये लाइट ऑफ कर दूँ बाहर की जो भी है, चाय ये साइड में रखी, ये लाइट ऑफ कर दी क्योंकि चांदना हो गया है, तो लाइट ऑफ करें। बाकी सुबह सुबह तो आपने पता है सबने बहुत ज़्यादा काम हो गया है। हारे में चाट रख दी, चाटने में लाग रही है, ये अपने ऐसे सूती है कच्चे में। बाकी आज मतलब मैं घूमी नहीं हूँ घास पर, क्योंकि थोड़ी देर घास पर घूम रही हूँ तो उसमें मुझे अच्छा हुआ है घास पर घूमना। तो गाइस ज़्यादा देर तो नहीं, लेकिन 5 मिनट तो घूमूंगी। ये दीपक ने बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, काट दी थी। और सुबह सुबह से क्या अगर घास पे ना घूमना बहुत अच्छा हो है। मैं तो कल खुशी ने भी पूछी, मैं बेटा तू भी है ना कुछ देर घूमया कर, ज़्यादा ना तो 5-7 मिनट तो घूमया कर। ये उसकी भरी हुआ है ना घास सुबह सुबह, तो हरी घास पर घूमना बहुत अच्छा। वो मेरी चक्की भी दब गई। चलिए मोटर ना तो थोड़ा सा गाड़ा फालतू गिरते हैं ना, जिब्बे दब जा है। खुशी हो गया काम, हो गया काम से कुछ चल जा ली है, चल पीवाएंगे। ये उठा चुके हैं, वो उठी थी पहले थी, स्कूल का काम कर रही थी। ये तो
मस्कोड़ा मार के फिर सोचेगा दूध भी पिल गया मेरा। तो गाइस एक बार चालूंगी तो फिर मिला आपसे। तो आज हो गई चाय पी लो, बच्चे भी चाय पीने लगे। थोड़ी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी दे दिया मैंने, क्योंकि सवेरे सवेरे ना उठन में आलकस हो, फिर चाय पीने के बाद आलकस कौन रहो, तो थोड़ी थोड़ी देने लगी हूँ। तो आज हो गई पी लो चाय पी के फिर घी काटूँगी और फिर दूध निकालूँगी गा का, क्योंकि ना रात में तेज़ हवा आई थी ना, तो मच्छरदानी थोड़ी सी उड़ गई ऊपर ने, उसमें मच्छर उठ गई। तो जबकि पैर मारा है थोड़ा धुआं कर दूँगी, इतने वो मच्छर निकल जाएंगे, इतने मैं घी काट दूँगी फिर। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे चाय पी के बाद। तो गाइस ईद निकाल दूँगी। आइए देखो मौसम है कुछ इस तरह, देखो दर्शन कर लो सूर्य नारायण की। तो देखो तो ईद निकाल दूँ मैं घी, क्योंकि फिर अने गुड़िया की खाना बनाने लेट हो जाऊँगी। मेरा हो नहीं गाइस, ये मैं उठी थी 4:30 बजे, पता नहीं तो काम ज़्यादा है और इतनी बार बार के काम करूँ और फिर भी है ना इतनी लेट हो ही जाऊँ। खड़े वाले दीपू भिंडी काट दे, इतने लगाऊंगी सब्जी काट देगा इतनी। और मेरी आदत है अगर सवेरे जितना जल्दी काम बन जाए ना, फिर तो मेरी दी सारे दिन फुर्ती में रहा है। और जो काम लेट मतलब काम में मैं लेट हो जाऊँ ना, फिर मेरे आलकस चढ़ा रहा को सोते डाल, फिर तो फिर नहीं हो जा पड़े रहते, फिर तो तू सो जा काम छोड़ के। मतलब क्यों रहा है वो मैंने पता नहीं, लेकिन मेरा आलकस बहुत हो जाए फिर। तो ठीक है गाइस, एक बार निकाल दी मैं घी, फिर मिलूँ आपसे। ये रस गुठी चारा लगा रखी है गाइस, जाड़ा तार दिया सारा, और ये मतलब पलंग की चादर, तीनों पलंगा की चादर क्लीन करके बिछा दी, क्योंकि ईद जाड़ा उतर गया तो उतर गया। और जो ना तो बाद में ना ईद क्लीन करके चादर बिछा देती ना, तो मैंने फिर डबल काम करना पड़ता, क्योंकि बाद में दिन में जाड़ा उतारूँ तो फिर ये सारा रंगा इनके ऊपर पड़े रहा के, फिर सारी मैंने क्लीन करनी पड़े। तो पहले जाड़ा उतार दिया और फिर चादर क्लीन करके बिछा दी, मतलब बरांडे की। तो और ये कान्हा जी स्नान करके बिठा दिया अपने, कान्हा जी स्नान करा दिया। यहाँ पे झूलन लग रही है देखो, और वहाँ पे लगाने लग रही है खुशी आटा। गोबर घेरिया, दूध निकाल दिया, ओस दिया, घी काट दिया, अरे मैं सब्जी छोंक दी हूँ। फिर जो ये चाय के हैं दूध के बर्तन हैं ये साफ कर दूँगी, और फिर बनाऊँगी गुड़िया के लिए खाना। इतने गुड़िया ना आऊँगी तो चलना गाइस, चाकी चलने लग रही। दीपू को थोड़ा झटका दिया, चाकी चलने लग रही है। सुबह सुबह तो इतना लोड हो जाए काम का गाइस, बहुत ज़्यादा। एक बार मैंने और कहूँगी चूल्हे मांस लगा देगा खुश। दीपू चूल्हे मांस लगा दे, चूल्हे पे बनाऊंगी रोटी आज, क्योंकि कई दिन हो गए गैस की रोटी खाते और अच्छी ना लगती, मतलब खा जरूर ले वहाँ, लेकिन गैस की रोटी स्वाद नहीं लगती। बाकी कि मैं तो बारिश के कारण है ना, सारी लाकड़ी है ना गिल्ली हो रही है, तो मतलब रोटी बनाऊँ ना जी चूल्हे पे तो इतनी दुखी हो जाऊँ, क्योंकि वो सिलन हो रही है लकड़ियाँ में, तो इसलिए गैस पे बना लिया करती। लेकिन आज मैं चूल्हे बनाऊँगी। और एक छोंक में भिंडी काट तो दीपक ने दी थी सब्जी, मैं इतने भाई तो काट दे, मैं इतने दूध निकाले हूँ बाबा। सुबह सुबह तो ना भाई जितना काम हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही बच्चों का टाइम स्कूल का और वही टाइम अपने टांग डोर का। तो एक बार बना दी हूँ सब्जी, मैं बना रही हूँ भिंडी, देखो टमाटर दे दी इसमें। बाकी कई लोग क्या कर रहे हैं भिंडी में टमाटर नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने भिंडी टमाटर के बिना बिल्कुल भी बढ़िया ना लगा। कोई भी सब्जी हो मतलब टमाटर के बिना मैंने बिल्कुल भी बढ़िया ना लगा, क्योंकि है जो टमाटर की वजह से एक लुक आ है ना सब्जी में, वो एक अलग ही वो है। तो इसलिए मैं टमाटर, चाहे भिंडी हो चाहे कोड़ा हो कुछ भी हो, मैं टमाटर जरूर दूँगी। बाकी मैंने टेस्ट ही बहुत लगा है टमाटर की सब्जी, चाहे कितने भी महंगे हो गए हों। मैंने और कहीं कंजूसी मतलब बरत ली है, लेकिन मैंने टमाटर में कभी कंजूसी नहीं बरती। चाहे एक नहीं तो आधा गिरूँगी, लेकिन गिरूँगी ज़रूर।
देखो भाई ये क्या करें, देखो मतलब जिंदगी दी है भगवान ने, तो भाई कल किसने बेरा कि होगा तो अपने आज ने जियो इकट्ठा करके धन धर लेवा, वो के काम आना। तो अपना हाँ जितना है उसमें सुकून से जियो। तो मेरी तो बस मतलब सोच यही है, जितना है आपके पास उसमें सुकून से जियो, खुल के जियो, यानी कंजूसी बरत के मत जियो। मैं अपने आज ने दिया करूँ, कल ने नहीं दिया करती। भाई कल किसने देखा कि हो गया, कल का दिन हम देखें ना देखें इस बात का किसने पता है। इतने आंसर गाड़ी थी पकड़ चूल्हे में, इतनी सब्जी छोड़ के अच्छी रोटी बनाऊंगी। इतने डांगर छीक लेंगे, फिर इन्हें नुआनी रोटी भी करवाना है। मतलब ईव है ना 11 साढ़े 11 बजे तक तो उन्हें बिल्कुल भी सांस नहीं है। सुबह उठ के मैंने सुबह देखो 4:30 4:15 बजे उठी, तो 11-12 बजे तक तो मैंने कोई अड़गाई नहीं। बाकी आज देखूंगी एक मतलब सामने सत्संग होया कर है, तो कल उड़ते भी फ़ोन आया था, बोली सत्संग में आ जा। तो क्या करूँगा, 3 बार फ़ोन आ गया उसका। फिर मैं कल आऊँगी क्योंकि मेरी 2-3 दिन तबीयत भी ठीक होगी। बाकी देखो आज जो प्योज मर गई थी ना पानी की वजह से, पानी ज़्यादा बारिश ज़्यादा हो गई थी। आज देखो शायद वो प्यारी फैल रही है, तो प्योज भी भरवाने हैं खेत में। तो वही ज़रूरत है सब्जी का। सब्जी मैंने दी छोंक, अब सारे में बना ली रोटी। इतनी सब्जी बन जाएगी, इतनी खुशी जाके मतलब नहाने जा रही है, इतनी खुशी तैयार हो लेगी। मैं बना दूँ रोटी, फिर मैंने आपसे धोए थे रात ने कपड़े। मैंने रात में फिर तेज आंधी आ गई, फिर भीतर उतार के लेके गई इन्हें, और एक भी बार सुखाए। देखो ठीक है गाइस, मैं बना रही रोटी, ये फोन लग रही है। 6:30 होगी, हमें मिलूँ बाद में आपसे। गाइस 2:30 बज गया और मैं काम करके सोई थी 12 बजे, अभी उठी। 2 दिन हो गया मैंने रात में नींद आओ को नहीं। परसों कल वाली रात तो मैंने पूरी रात नींद नहीं आई। आज वाली रात गई है, इसमें भी 1-1:30 बजे तक नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। तो मैं एक बार रसोई में बर्तन लगाने रह रही थी, बाकी दीपक सुत्या है। और मौसम है कुछ ऐसा, बूंदाबांदी का मौसम हो गया, तेज हवा चल रहा है। आज गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं लगा दूँ बर्तन, फिर मैं लूँगी आपसे, क्योंकि ये निचली स्लेब तो पहले मैंने साफ़ कर दी थी। और फिर फ़ोन आ गया था, लेटी बात करूँ थी, और बात करते करते किस टाइम नींद आ गई पता ही कौन चला। ऐसा ही है इसमें चाट में गेट। एक मैं सोचूँ चाय भी चढ़ा दूँ, साथ में चाय भी बनती रहेगी। अच्छा साथ बर्तन लगा दूँ। 3:30 हो चुके हैं, चाय हमने पी ली है, खुशी पीने लग रही है, हमने तो पहला पी ली थी। अरे मैं करूँगी ये वाला स्लेब साफ, क्योंकि 15 दिन सारे हो गए, तो इस पर ना बहुत ज़्यादा धूल पावेगी। तो ये स्लेब साफ कर दूँ, रसोई में क्लीन कराई, बर्तन लगाए, सारे साफ करके डब्बे आज मैंने सारे साफ कर दिए हैं। और थोड़ी बारिश आई थी, जिप डांगर मैंने बाहर बांध दिए थे। इतने सन्नी का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि 4-4:15 बजे डांगर नहीं जा करूँ, तो इतने मैं स्लेब साफ करती हूँ। आइए यहाँ पे बैठे मेरे कान्हा जी, ये देखो ये बैठी। और भाई देखूँगी एक बार गांव जाया हूँ, उसके बाद आने के बाद इनका श्रृंगार करा के लाऊंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हो गए नू सोचते कि राधा रानी कारकानू का श्रृंगार करवा के लेके आऊँगी। टाइम ही नहीं लगा, और टाइम भी देखा जावा थोड़ी सी हाथ में भी थोड़ी सोल्टेज चल रही थी, तो इसलिए एक बार मैं घर आ जाया हूँ, उसके बाद इनका श्रृंगार करवा के ले आऊँगी। तो ये कर दूँ मैं स्लेब साफ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। बाकी मेरे कुचड़ नहीं रहा है, क्योंकि मैं आदत से लाचार हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ काम चाहिए एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा काम एक और बढ़ा लिया स्लेब साफ करने का। चटूंगी किस तरह मोटा लगाऊंगी। तो गाइज एक बार साफ कर दी हूँ गाइज।
तो गाइज अभी हम कराएंगे दीपक को ऊपर प्रैंक के मम्मी पड़गी। आप अभी देखियो आगे आगे की होगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, कैमरा सेट कर दूँ मैं। मम्मी पड़गी दीपू, मम्मी रागी, मम्मी क्या पकड़, भाई मां पड़ गई, मम्मी खड़ी हो, खड़ी हो। वही लगी पैर में, तो खड़ी हो। लगी मगर खड़ी तो ले। लगी पैर में, थोड़ी सी कहाँ गया, मेरे थोड़ा ले लूँगा। तेरी वजह से लगी, मन की रहा है। तो पकड़ी को नहीं मैं ऊपर था। ए मार। तो जी ये था एक प्रैंक, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। बाकी दीपक ने पता भी चल गया था कि मम्मी और खुशी ने मेरे ऊपर प्रैंक कराया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी, अपने दिल पे मत लेना। एक हंसी मजाक वाली बात थी, और ये स्लेब मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि इस पर ना ये जो सब मतलब लिपाई हो रही है ना, इसकी सीमेंट सी उतर के झटके पड़ी थी, तो वो साफ़ कर दी मैंने, बहुत ज़्यादा उतरी थी। ईब करूँगी सलवारी की छत साफ, इस पर भी धूल इकट्ठी हो रही है। और बाकी भाई 4 बज गए, डांगर भी नीड़ने आपने दिखाऊं खुशी खातर है ना। खुशी के भाई ने कनाडा से ये जूते भेजे हैं, प्राइस उसने हमारी बताया को नहीं, हमने पूछा था उससे, बोला आपने कोई मतलब को नहीं। तो ये उसने रक्षाबंधन के नाम का भी खुशी के लिए गिफ्ट भेजा है। और भाई चीज़ महंगी सस्ती नहीं देखी जाती, बस उसका दिल देखा जावा है कि भाई उसका और वो हमारी इज्जत कितनी करे है और हमसे प्यार कितना करे है, सिर्फ ये चीज़ देखी जा। नहीं आज के टाइम में तो देखो अपने भी कोई किसी ने अपने ने भी कोई मतलब ना है भाई, कोई भूखा है पैसा है कोई मतलब ना है, लेकिन उस बेटा ने इतनी दूर से कनाडा से अपनी बहन खातर जूते भेजे हैं। तो भाई मैं मतलब मैंने है ना बहुत अच्छा, मैं कह भी कौन सकती, इतना अच्छा फील होया है। और उससे भी कहीं ज़्यादा मेरी बेटी ने इतना अच्छा फील होया है, क्योंकि एक अपनेपन की जो चीज़ थी ना वो महसूस कराई उसने मारती कि भाई अपनापन है। और भाई हमारे दिल में उसके दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है और हमारे दिल में उसके लिए कितनी इज्जत है, बस ये है। तो बाकी कर दूँ मैं स्लेब मतलब अलवारी साहब, फिर आपसे मिलूँ। आई थी गाइस बारिश, 6:15 हो गए। ये देखो राम रोज बरसले है, और ये काटूंगे मैं दूध, और देखो ये भी काला पीला हो रहा है, ये भी साफ हो रहा है। काटूंगी मैं बारी, रेकासन मांजने और दूध हो जूँगी, और दूध काटना है। तो पहला बारी काट दूँ, थोड़ी तो काट दी, कुछ रह रही है। बल मैं सोचा इन्हें दिखा दूँ कि बारिश आई थी, देखो के बुरा हाल मच है, और इतनी उमस सी हुई है बहुत ज़्यादा। गाइस मैंने बनाए नमकीन चावल, यहाँ पे ये बनने लगे। ये आज बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आज नमकीन चावल बना दो, तो आज मैंने बनाए नमकीन चावल। टाइम हो गया है 8 बज चुके हैं। इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड, कल मिलूँगी आपको एक नई ब्लॉग के साथ। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना, क्योंकि हमने नया चैनल बनाया है और आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा जो पहला चैनल था उसमें कुछ दिक्कत हो गई है, तो वो वहीं पर रोक दिया गया है। तो प्लीज़ हमें इस चैनल पर आप सपोर्ट कीजिए, और आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है, दिल से करिए जी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और भाई जो भी नया जुड़ा प्लीज़ चैनल ने ज्वाइन कर लीजिए। आज की मेरी सभी को राम राम।